क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि नेता अपने कार्यकाल को बेहतर साबित करने के लिए बड़े बड़े आंकड़ों का जिक्र करते हैं? कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18% से घट करके 2.9% रह गई है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम, कोविड आज का दिन में नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्राइम रेट में कमी, कोई दंगे नहीं, बेस्ट जीडीपी और बेरोजगारी की स्थिति में सुधार। नेता, सेलिब्रिटी और कई अन्य नामी चेहरे अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि ये डेटा याद रखना काफी मुश्किल होता है। और नंबर 2, किसी भी दावे के साथ अगर आप नंबर्स का जिक्र करते हैं तो उन्हें आसानी से सच मान लेते हैं। तो क्यों ना मैं आपको बताऊं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं। ये सारा डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होता है और वेरीफाई किया गया कि इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे देख सकते हैं इसे। क्राइम यानी अपराध से जुड़े डेटा का एग्जाम्पल लेते हुए सदगुरु का ये दावा देखते हैं। सदगुरु ने हाल ही में कहा था कि भारत में पिछले 10 साल में कोई भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। पर क्या ये सच है? भारत में गृह मंत्रालय के अंडर काम करने वाला नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्राइम से जुड़े डेटा कलेक्ट करता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइप करें डेटा ऑन रायट्स, इस सर्च के साथ इस साइट का एड्रेस लिखें इस तरह site:ncrb.gov.in। ऐसा करने से सर्च रिजल्ट सिर्फ एनसीआरबी की वेबसाइट से ही आएगा। अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, तो इसका जवाब सिंपल है। ये एक फिल्टर लगाने का तरीका है जिससे हम जो सर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट सिर्फ उस एक वेबसाइट से आए जहां से हम चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं, आप ऐसा फिल्टर में फाइल टाइप लेकर भी लगा सकता हूं। इसके लिए मुझे टाइप करना होगा डेटा ऑन रायट्स और फिर लिखना होगा फाइल टाइप :PDF। अब गौर से देखिए, यहां आपको सिर्फ वही रिजल्ट्स दिखेंगे जो PDF फॉर्मेट में है। अपने सर्च को और ज्यादा कारगर बनाने के लिए आप टाइम फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब देखिए, मेरे सामने साल 2020 के क्राइम रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्राइम से जुड़े इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमें पिछले 10 साल के क्राइम रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे। ये चेक करने के बाद मुझे पता चला कि सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा यह दावा गलत है। एनसीआरबी के मुताबिक 2014 और 2020 के बीच 5000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। ठीक इसी तरह मैं सरकार की बाकी मिनिस्ट्रीज का डेटा भी देख सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर आपको हेल्थ से जुड़ा डेटा चाहिए तो हर साल जारी करने वाले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में पा सकते हैं। इकोनॉमी और डेमोग्राफिक से जुड़े आंकड़े आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े CMIE कलेक्ट करता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, और भारत सरकार के अंडर काम करने वाला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े पब्लिश करता है। और घबराइए मत, इन सब वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्विंट ने ये खास सीरीज फैक्ट चेकिंग को आसान बनाने के लिए शुरू की है। अगर ऐसा कोई दावा है जिसकी आप जांच करना चाहते हैं या फैक्ट चेकिंग के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9643651818 पर भेजें, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं webproof@thequint.com पर।